अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, अब तक हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब की ख़ासियत पढ़ रहे थे। अब यहाँ रुबाई मज़ीद फ़ी की बहस शुरू हो रही है। बयान किया जा रहा है कि अर्रुबाइयुल मुजर्रदु युज़ादु हरफ़न औ हरफ़ैन। रुबाई मुजर्रद में ज़्यादती की जाती है, इजाफ़ा किया जाता है, बढ़ाया जाता है। हरफ़न या तो एक हर्फ, औ हरफ़ैन या दो हरूफ। यानी रुबाई मज़ीद फ़ी की दो किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि रुबाई मुजर्रद में सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ा करके रुबाई मज़ीद फ़ी बनाया जाता है, जिसको रुबाई मज़ीद फ़ी बैक हर्फ कहा जाता है। और दूसरी किस्म ये है कि जिसमें रुबाई मुजर्रद में दो हरूफ बढ़ा करके रुबाई मज़ीद फ़ी बनाया जाता है, जिसको रुबाई मज़ीद फ़ी बदो हर्फ कहा जाता है। उसके बाद आगे वाज़िह किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है कि कितने अबवाब में सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ाया जाता है और कितने अबवाब में दो हरूफ बढ़ाए जाते हैं। कहा जा रहा है, बयान किया जा रहा है, अम्मर रुबाइयुल्लज़ी युज़ादु हरफ़न वाहिदन फ़यअती अला वज़निन वाहिदिन। जहाँ तक बात रही उस रुबाई मुजर्रद की, अल्लज़ी युज़ादु हरफ़न वाहिदन, जिस रुबाई में सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ाया जाता है, फ़यअती अला वज़निन वाहिदिन, तो वो एक वज़न पर आता है। यानी वो रुबाई फ़ेल जिसमें एक हर्फ बढ़ा करके रुबाई मज़ीद फ़ी बनाया जाता है, उसका सिर्फ़ एक ही वज़न है, उसका सिर्फ़ एक ही बाब है। वो कौन सा बाब है, वो कौन सा वज़न है? हुवा तफ़अलला, और वो वज़न है, वो बाब है तफ़अलला बेज़ियादति ताइन फ़ी अव्वलिही। इस बाब के शुरू में, इस वज़न के शुरू में ता ज़ाइद है, ता बढ़ा करके इसको रुबाई मज़ीद फ़ी बनाया गया है। फ़ा, आइन, लाम और लाम ये असली हरूफ हैं, और जो शुरू में ता है ये ज़ाइद है। इसी ता की वजह से ये रुबाई मज़ीद फ़ी बना है। तो यहाँ पर बताया गया कि रुबाई मज़ीद फ़ी जिसमें सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ाया जाता है, उसका सिर्फ़ एक ही बाब है। वो क्या है? तफ़अलला है, जिसमें शुरू में ता का इजाफ़ा है, ता ज़ाइद है। वह हुवा यदुल्लु अला मुतावअतिल फ़िअलिल मुजर्रद। अब यहाँ पर इस बाब की ख़ासियत और माना बताया जा रहा है कि ये जो तफ़अलला फ़ेल है, ये जो तफ़अलला बाब है, ये किस माना पर दलालत करता है, कौन सी ख़ासियत रखता है? वह हुवा यदुल्लु अला मुतावअतिल फ़िअलिल मुजर्रद, और ये फ़ेल मुजर्रद की मुतावअत पर दलालत करता है, उसका असर कबूल करता है। वदालिका मिस्ल, और उसकी मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है दहरजतुहु फ़तदहरजा, मैंने उसको लुढ़काया तो वो लुढ़क गया। बअसरतुहु फ़तबअसरा, मैंने उसको बिखेरा तो वो बिखर गया। इन दोनों मिसालों में देखिए कि तदहरजा और तबअसरा बाबे तफ़अलला का फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे हैं, और ये दोनों अफ़आल दहरजतो और बअसरतो जो कि सुलासी मुजर्रद हैं, इन दोनों अफ़आल की मुतावअत कर रहे हैं, असर कबूल कर रहे हैं, जिससे मालूम हुआ कि बाबे तफ़अलला ये सुलासी मुजर्रद की मुतावअत करता है, असर कबूल करता है। उसके बाद नंबर 2 यानी बा में बयान किया जा रहा है, व अम्मर रुबाइयुल्लज़ी युज़ादु हरफ़ैन फ़यअती अला वज़नैन। जहाँ तक बात रही उस रुबाई की, अल्लज़ी युज़ादु हरफ़ैन, जिस रुबाई में दो हरूफ की ज़्यादती की जाती है, जिस रुबाई में दो हरूफ बढ़ाए जाते हैं, फ़यअती अला वज़नैन, तो वो दो वज़न पर आता है, उसके दो औज़ान हैं। यानी वो रुबाई फ़ेल जिसमें दो हरूफ की ज़्यादती के साथ दो हरूफ बढ़ा करके रुबाई मज़ीद फ़ी बनाया जाता है, उसके दो औज़ान हैं। कौन कौन से दो औज़ान हैं? पहला वज़न है इफ़अलला बेज़ियादतिल अलिफ़ व नून, अलिफ़ और नून बढ़ा करके, अलिफ़ और नून का इजाफ़ा करके रुबाई मज़ीद फ़ी का ये पहला वज़न है, जिसमें दो हरूफ यानी शुरू में अलिफ़ जिसको हमज़ा भी कहा जाता है, और आइन कलिमा के बाद नून, ये दो हरूफ बढ़ा करके रुबाई मज़ीद फ़ी बनाया गया है। वह हुवा यदुल्लु अयज़न अला मुतावअतिल फ़िअलिल मुजर्रद, और ये भी फ़ेल मुजर्रद की मुतावअत पर दलालत करता है, ये भी फ़ेल मुजर्रद का असर कबूल करता है। मिसाल क्या है? मिसाल दी जा रही है
हरजमतुल इबिला, हरजमतुल इबिला का माना क्या है? ऐ जमाअतुहा, यानी मैंने उनको यानी उन ऊँटनियों को जमा किया। फ़हरंजमत, तो वो ऊँटनियाँ जमा हो गईं। चूँकि अल इबिल का लफ्ज़ जमा मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए अल इबिल का तर्जुमा यहाँ पर ऊँटनियाँ किया जा रहा है। तो इस मिसाल में इहरंजमत फ़ेल बाब इफ़अल्लला का फ़ेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, और इस फ़ेल ने हरजम तो फ़ेल जो कि सुलासी मुजर्रद है उसकी मुताबात किया है, उसका असर कबूल किया है, जिससे मालूम हुआ कि बाब इफ़अल्लला फ़ेल मुजर्रद की मुताबात करता है। उसके बाद रुबाई मज़ीद फ़ी जिसमें 2 हरूफ बढ़ाए जाते हैं, उसका दूसरा बाब है इफ़अल्ला बेज़ियादतिल अलिफ़े व लामिन सालिसतिन, अलिफ़ की ज़्यादती के साथ, हमज़ा की ज़्यादती के साथ, जो कि शुरू में अलिफ़ है जिसको हमज़ा कहा जाता है वो ज़ाइद है। व लामिन सालिसतिन फ़ी आखिरिही, और तीसरे लाम की ज़्यादती के साथ जो कि आखिर में है, यानी इफ़अल्ला में जो 3 लाम हैं, इन तीनों लामों में से जो आखिरी लाम है, सबसे लास्ट में जो लाम है वो लाम ज़ाइद है। तो इस तरह से इस बाब में इस वज़न में 2 हरूफ ज़ाइद हैं। एक तो शुरू में अलिफ़ यानी हमज़ा ज़ाइद है और आखिर में तीसरा लाम ज़ाइद है। उसके बाद इस बाब की यानी बाब इफ़अल्ला की ख़ासियत और माना बयान किया जा रहा है। वयदुल्लु अलल मुबालग़ते, और ये मुबालग़ह पर यानी ज़ोर पैदा करने पर दलालत करता है। मिसाल दी जा रही है, मिसाल है, पहली मिसाल है इत्मअन्ना, इत्मअन्ना का माना है खूब मुतमइन हो जाना। दूसरी मिसाल है इक्शअर्रा, इक्शअर्रा का माना है बहुत ज़्यादा लरज़ना, बहुत ज़्यादा काँपना। तीसरी मिसाल है इकफ़हर्रा, इकफ़हर्रा का माना है तेवरी चढ़ाना। इसी तरह से इकफ़हर्रा सहाबों का माना होता है बादल का खूब गहरा और काला होना। तो इस तरह से हमने सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी के तमाम अबवाब यानी कुल 22 अबवाब और उनके मानी पढ़ लिया। 22 अबवाब कैसे हुए? सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब, उसके बाद सुलासी मज़ीद फ़ी जिसमें सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ाया जाता है उसके 3 अबवाब यानी 9 अबवाब हुए। उसके बाद सुलासी मज़ीद फ़ी जिसमें 2 हरूफ बढ़ाए जाते हैं उसके 5 अबवाब, तो 9 और 5 14 अबवाब हुए। उसके बाद सुलासी मज़ीद फ़ी जिसमें 3 हरूफ बढ़ाए जाते हैं उसके 4 अबवाब, तो 14 और 4 18 हुए। उसके बाद रुबाई मुजर्रद का एक बाब यानी 19 अबवाब हुए। फिर आज हमने रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 अबवाब पढ़ा, तो इस तरह से 19 और 3 22 अबवाब हुए। इन अबवाब के अलावा सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ ब रुबाई के 18 अबवाब हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 22 और 18 40 अबवाब बनते हैं। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है लिऔज़ानिर रुबाइयिल मज़ीद मुल्हक़ातुन तरजिउ इलल औज़ानिल मुल्हक़ति बिर्रुबाइयिल मुजर्रद अल्लती अशरना इलैहा फ़ी मौज़इहा। लिऔज़ानिर रुबाइयिल मज़ीद मुल्हक़ातुन, रुबाई मज़ीद फ़ी के औज़ान के कुछ मुल्हक़ औज़ान हैं, कुछ मिलाए हुए औज़ान हैं। तरजिउ इलल औज़ानिल मुल्हक़ति बिर्रुबाइयिल मुजर्रद, जो औज़ान मुल्हक़ ब रुबाई मुजर्रद के औज़ान की तरफ लौटते हैं। अल्लती अशरना इलैहा फ़ी मौज़इहा, जिनकी तरफ हमने उसकी जगह में ही इशारा कर दिया था। यानी ये बात पहले गुज़र चुकी है कि जिस तरह से रुबाई मुजर्रद के कुछ मुल्हक़ औज़ान हैं, उसी तरह से रुबाई मज़ीद फ़ी के भी कुछ मुल्हक़ औज़ान हैं। 18 औज़ान में से 8 औज़ान रुबाई मुजर्रद के मुल्हक़ औज़ान हैं, बाकी 10 औज़ान रुबाई मज़ीद फ़ी के मुल्हक़ औज़ान हैं। आगे बयान किया जा रहा है अल-मआनी अल्लती ज़करनाहा लिअहरुफ़िज़ ज़ियादति इन्नमा हिया मआनिन निस्बियतिन इज्तिहादियतिन, के बेशक वो मानी जो हमने ज़ाइद हुरूफ के बताए हैं। इन्नमा हिया मआनिन निस्बियतिन इज्तिहादियतिन, बेशक ये मानी ऐसे मानी हैं जो कि निस्बती मानी हैं, इज्तिहादी मानी हैं, कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। यानी आपको अब तक मुख्तलिफ़ अबवाब के जो मानी बताए गए हैं वो हर जगह इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि ज़्यादातर औक़ात में, अक्सर औक़ात में इन अबवाब का इस्तेमाल
इन मानी के लिए होता है, अलबत्ता बसा औक़ात इन अबवाब का इस्तेमाल दूसरे मानी के लिए भी होता है। यही बात इस पूरी इबारत में बताई गई है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।